कहते हैं कि पुण्य के योग से जीवन में अच्छे प्रयोग होते हैं और अच्छे संयोग होते हैं, और कहा जाए कि अच्छे संयोग के बाद ही अच्छे प्रयोग हो पाते हैं। पुण्य का जब उदय आता है तो अच्छे संयोग मिलते हैं, और जब पाप का उदय आता है तो बुरे संयोग मिलते हैं। बुरे संयोगों को अच्छे प्रयोग करना यह पुरुषार्थ कहलाता है। बुरे संयोग मिले माताओं और उसमें अच्छा पुरुषार्थ हो या अच्छा उस संयोग को बना लेना पुरुषार्थ कहलाता है। और अच्छे संयोग मिल जाए और उन अच्छे संयोग का दुरुपयोग किया जाए तो उसे पुरुषार्थहीनता कहा जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो यही है कि आपको किसी कार्य के या आपकी किसी मेहनत के या किसी मजदूरी के जो रुपए प्राप्त हुए हैं उनको आप किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, उनका क्या प्रयोग कर रहे हैं, यह आपकी विचारधारा पर तय होता है। जिनेंद्र भगवान की बातें या उनकी वाणी, आचार्य भगवंतों द्वारा दिखाया गया वात्सल्य का मार्ग, दया करुणा अहिंसा की वह सिद्धांत की प्रक्रिया जो हमें पूर्व के पुण्य के उदय से प्राप्त हुई हैं, उनका हम किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, यह हमारे मन मस्तिष्क और विवेक के ऊपर तय करता है। यही बातें, कोई दूसरी बातें नहीं। अनुराग भैया ध्यान रखना कि आप जबलपुर से यहां आए। कहां से आए? जबलपुर से आए अनुराग भैया। जबलपुर आप नरसिंहपुर से आए। कहां से आए? नरसिंहपुर आपके पूर्वज जो है करेली से आए, और करेली तेंदुखेड़ा से आए। तेंदुखेड़ा से भी कहीं आए होंगे, हमें नहीं पता, शायद गलत तो नहीं किए हमने। ठीक है, तो जगह जगह जब आपको मिली तो उस जगह आपके लिए अनुकूलताएं नहीं थी शुरुआत में। माताओं, आप जब अपने उस घर को छोड़ के आए जहां आप लोग पले बड़े हुए, सब संस्कार लिए आपने, और जब यहां पर आए तो यहां आपके लिए सारी चीजें एकदम सहज नहीं थी, आपने बनाई हैं। यहां आने के उपरांत जिनको कभी आप जानते नहीं थे, उनको आपने ऐसा अपना बनाया, ऐसा अपना बनाया, और इतना गहरा अपना बनाया कि जीवन का वही सपना बन के रह गए। गलत तो नहीं कहा मैंने? भव्य पुरुषों, यही जीवन की कहानी है। इतनी ही तो जिंदगानी है, यही जीवन की कहानी है कि अपने उन विचारों को मिटा देना जो आपके भविष्य को मिटाएं। क्या कहा मैंने? अपने उन विचारों को मिटा देना जो आपके भविष्य को मिटाएं। और अगर उन विचारों को नहीं मिटाया तो आपका तो भविष्य मिटेगा सो मिटेगा, आपके साथ रहने वाले, आपके संपर्क में जितने लोग हैं उनका भी भविष्य मिट जाएगा। यही जीवन का प्रयोग है कि हम लोग कहते हैं ना कि साहब कर्म का उदय था इसलिए हम पुरुषार्थ नहीं कर पाए। क्या कहते हैं हम कि अब क्या करें, मजबूरी ऐसी है कि सहनन नहीं है, अब ये पंचम काल है। अरे माताओं, हे भव्य पुरुषों, जब विपरीत परिस्थिति हो उसको अनुकूल बना लो, उसे कहते हैं पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ से ही सिद्धत्व की प्राप्ति होती है, पुण्य से सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती है। फिर आप लोग कहोगे कि क्यों लिखा है पुण्य फलम अर्यंतः, कि पुण्य का फल अर्यंत पदवी क्यों कहा गया है शास्त्रों में? माताओं, स्वाध्याय तो करते हो ना आप लोग? करते हो ना माताओं? क्योंकि माताओं को ही तो सबसे ज्यादा स्वाध्याय करने हैं, क्योंकि पुरुषों को तो लगता है कि हम तो पुरुष बने बैठे हैं। सही है ना? ध्यान रखना, पाली पलटने में समय नहीं लगेगा। इधर की पाली उधर हो सकती है, उधर की पाली इधर हो सकती है। यानी कौन कब स्त्री पर्याय का जीव पुरुष पर्याय को प्राप्त कर ले, और
कौन कब पुरुष पर्याय का जीव स्त्री पर्याय को प्राप्त कर ले, कोई पता ठिकाना नहीं है। ये भी तो एक अहंकार है भव्य पुरुषों, ये भी एक अहंकार है कि हम पुरुष हैं। क्या है? ये भी एक अहंकार है। ध्यान रखना, कथानकों में आता है, हम लोग कहानियों में पढ़ते हैं कि जिनेंद्र भगवान की दहलीज पर वो मालन की बच्चियां जो रहती हैं पुष्प चढ़ा के जाती थीं और स्वर्ग को प्राप्त हो गई, और जिनेंद्र भगवान की पूजा मंदिर के अंदर करने वाले नरक की ओर गए। यानी कि भावों की प्रक्रिया को सुधारो। किसको सुधारो? अगर आपकी परिणाम विशुद्धि नहीं है तो हर जगह अशुद्धि है। क्या कहा मैंने? हर जगह अशुद्धि है। भावों की विशुद्धि होनी चाहिए, और भावों की विशुद्धि एक ही चीज से हो सकती है। रोज बोलता हूं, किससे? किससे होगी राहुल? प्रेम से। चलो कम से कम तुम्हें प्रेम तो समझ में आओ। हां, यही सत्य है कि वात्सल्य, प्रेम, करुणा, दया, मैत्री से ही भावों की विशुद्धि होगी, और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं है। आप जितनी हमारे आचार्य भगवंतों द्वारा लिखे हुए सामने जनवाड़ी माता का जो प्रकार देख रहे हैं ना, वो सब के सब सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए लिखे गए हैं, जिससे कि आप प्रेम, दया, करुणा, मैत्री को समझ लें। किसके लिए लिखे गए हैं? प्रेम, दया, करुणा, मैत्री को समझ लें। सिर्फ इन्हीं सिद्धांतों को समझाने के लिए इतने शास्त्र लिखे गए। आचार्य भगवंतों ने ऐसे ऐसे प्रयोग, ऐसे ऐसे पुरुषार्थ किए कि आप इस बात को नहीं समझ पा रहे ना, तो ये बात समझ लो। वो बात समझ में नहीं आ रही ना, तो ये समझ लो। अच्छा, ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इतनी सरलता से समझ लो। इतने सरलता से, इतने सरलता से, इतने सरलता से समझाया कि हम इतने सरल बन गए, इतने सरल बन गए कि हम अपने पुरुषार्थ का सामर्थ्य ही भूल गए। इसलिए कई बार मैं कहता हूं कि जिस पुत्र को ज्यादा प्रेम मिल जाए वो पुत्र बिगड़ता है। क्या कहा ताई? ताई बोली जाना कछु नहीं, क्योंकि हमें जल्दी जाने आज। हम मुस्कुरा रहे थे, ताई पास आके बोली हमें टोकियो नहीं, आज हमें जल्दी जाना है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ताई हमको पता है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, परंतु ताई मुझे यह भी पता है कि ये शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप लोगों के आत्मा के भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और मैं तो कहता हूं अक्सर कि आपके आत्मा का स्वास्थ्य ठीक करना है, और जिसने आत्मा का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए अपने पुरुषार्थ को किया है ना, उसके शरीर के स्वास्थ्य स्वतः ठीक होने लगते हैं। अब उनको तो सारी उपलब्धताएं हैं, सारी सुविधाएं हैं कि नहीं है? मुनियों को देखो, आज हमारे पास एक खबर आई, एक मुनराज का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। एक मुनवर है आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के संग में, आजकल उधर है, एक क्षेत्र बन रहा है उधर की तरफ, तो वहां पंचगढ़ कर रहे हैं वो, दिल्ली के तरफ। तो वहां पर उनको बुखार आ गया। क्या आ गया? और 3 दिन से बुखार ठीक नहीं हो रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है। और मुनराज है कि मानते नहीं है, पीछी कमंडल उठाते हैं और साथ में बिहार कर देते हैं। उनने कहा कि रुक जाओ, अभी बाद में बिहार करके आ जाना। बोले नहीं, जो है सो है, तय तो तय। क्योंकि उनने आत्मा का स्वास्थ्य करने का ठाना है। किसका? आत्मा का स्वास्थ्य। आपके नगर में भी एक ऐसे परम मुद्रा के धारी हुई हैं। कौन हुए? अरुण सागर जी हुए ना, अरुण सागर जी हुए हैं। ध्यान रखना, हम लोग जब तक साधुओं की विनय, जब तक हम साधुओं के उस पुरुषार्थ को नहीं समझेंगे, जिस पुरुषार्थ को हम समझने के लिए निकले हैं, तब तक हम कभी अपनी आत्मा का स्वास्थ्य ठीक नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा शुरुआत में कि पुण्य के उदय से अच्छे संयोग मिले, अगर अच्छे प्रयोग नहीं करोगे ना तो वियोग मिलेंगे। किससे? अपनों से और इस मनुष्य पर्याय से। किससे वियोग हो जाएगा? अपनों से तो होंगे ही होंगे, और इस मनुष्य पर्याय से भी वियोग हो जाएगा।
और मनुष्य पर्याय से जब वियोग होगा ना, तो पता नहीं कब मनुष्य पर्याय का संयोग होगा, कितने काल बीते होंगे, कितने समय बीते होंगे, यानी कितने सागरों की आयु को सहन किया होगा, तब जाके इसको समझा होगा। 84 लाख योनियों के शिखर पे बैठे हो, किस पे बैठे हो? 83,99,999। कितने समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? 83,99,999 योनियों को पार करके बैठे हैं। संचय ओ मन, समझ रहे ना बेटा? इतनी गहरी दोस्ती तुम दो जिनकी समझ में नहीं आता कौन मन और कौन संचय। क्यों बेटा, कहाँ है मित्र तुम्हारा? स्वास्थ्य ठीक है उसका? बुखार है। हे माताओं, विचार लगाओ, मन, अपने मन को संभालना बेटा। अगर मन को नहीं संभाले तो आपका मनोबल कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और मनोबल कमजोर हुआ तो जीवन कमजोर, और जीवन कमजोर तो फिर सब कुछ जीवन की प्रक्रियाएं कमजोर ही होती चली जाएंगी। अभी मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति आया जिस व्यक्ति के पास जिन धर्म जिनेंद्र भगवान की कोई दूर दूर तक शरण हो रहा नहीं। और पता है वो आकर क्या कहता है? अपनी सारी बातें सुनाता है। सुखदेव मल्लाह, क्या नाम था उसका? सुखदेव मल्लाह। आज हम गौ बच्चा घाट पर गए हुए थे। हमने कहा चलो घूम के आनंद तो ले। हम जब उधर गए तो हम किसी से नहीं बोले, क्योंकि हम तो बस ऐसे ही गए थे। हम गए और लौट के जब आ रहे तो वह हमसे कहता है प्रणाम महाराज। सोचो, विनय की बात कर रहा हूं मैं। आप लोग ज्ञानी हो, वो अज्ञानी था सबकी नजरों में। क्या कहा मैंने? आप लोग ज्ञानी हो, वो अज्ञानी था। मैंने देखा है इन श्वेत वस्त्रों की कीमत जितनी जैनियों के यहां नहीं है ना, उतने दूसरों के यहां है। ये सत्य है, क्योंकि जैनियों को तो कीमत निर्वस्त्रधारियों की भी नहीं रही, तो वस्त्रधारियों की क्या रहेगी? जैनियों ने तो उनकी पूर्ण भाव को नहीं समझा। दिगंबराचार्यों के, हमारे मुनराजों के, श्रमण जितने भी हमारे साधना कर रहे हैं, हमारी आर्का माता जी लोगों के, इस संसार में, इस धरा पर जितने भी मुनि आर्का विचरण कर रहे हैं, उन सब के भावों को अगर आज हमने पूर्ण रूप से समझा होता तो शायद कहीं और ही कंडीशन हम लोगों की होती। जब हमने देखा तो कहता है प्रणाम महाराज। कौन? सुखदेव मल्लाह। बहुत गहरा राज छुपा इस नाम में ही। सबको पार कराने वाला, बेड़ा पार लगाने वाला। सुनना क्या कहा मैंने? सुखदेव मल्लाह, यानी सुख देव मल्लाह, यानी कि सुख का वो देव बन गया उतने समय के लिए जितने समय के लिए उसने विनय की, यानी कि उसने मान लिया कि मैं कुछ भी नहीं। कि प्रणाम तभी कोई करता है जब वो अपना अस्तित्व भूल जाता है। क्या कहा मैंने? नमस्कार यानी कि झुकना तभी आ सकता है जब तुम्हारा अहंकार खत्म होगा, यानी कि वो अहंकारी नहीं था। मैं देखता हूं ब्रह्मचारी गण निकल जाते हैं और सीना तान के जैनी खड़े होकर निकल जाते हैं। अगर गुटखा खा रहे होंगे तो पिचक से भी बात नाली में नहीं करेंगे, दीवार रंग देंगे बढ़िया बेहतरीन तरीके से। कड़वा नहीं लग रहा? मैं आज रोज आपकी बुराइयां नहीं करता हूं, करूंगा, क्योंकि पहले दिन कहा था आपकी अच्छाइयां आपके लिए अच्छी हैं, आपकी बुराइयां आपको बुरा बना सकती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ताई हंस रही हो। ये सब किया धरा इन ताई का है, हम बता रहे हैं आप लोगों को। हमारी कोई गलती नहीं है। अगर ताई नहीं कहती कि हाँ चलो 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 तो हम नहीं आ रहे थे, हम सत्य बता रहे, पूछ लो इनसे। अब जितना भी आप लोगों को मैं उल्टा सीधा बोल रहा हूं उसका कारण ताई है, हम नहीं है। अब हो ताई बोली हम सुन लेंगे। ए माँ
हे माँ हमें पतो तो आप जल्दी जाओगी, तो हमने कि जो कहने से पहले ही कह लो, क्योंकि स्वास्थ्य आपका ठीक दोनों वाला। हे भव्य जीवात्माओं, सुखदेव मल्ला की मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि उसने कहा कि हम आपके पास आएंगे, और अभी आया, और मैंने सिर्फ 2 बातें कही उसको, मैंने जीवन में क्या करना चाहते हो, तो कहता है कि हम सेवा करना चाहते हैं। क्या बोला? सेवा। यही बोला ना अनुराग अभी, वो सेवा करना चाहते हैं। मैंने कहा बेटा हमारी बात स्वीकार करोगे? बोले आप आदेश कीजिए। मैंने कहा एक मार्कंडेय पुराण है, उसमें लिखा हुआ है कि रात में भोजन करना मांस के समान है और रात में पानी पीना खून के समान है। क्या? मार्कंडेय पुराण, ये जैनियों का शास्त्र नहीं है। मैंने कहा उसको, मैंने कहा लिखा हुआ है अधोगामस्य प्रयोगम भूमिगतस्य उपजायस्य लोका अभक्षणों से भक्षणादि नान्य प्रकव्यस्य पूज्या। यानी कि जो भूमि के नीचे जन्मे जो उपज होती है उसका भोजन करना अवच्य के समान है। एक मार्कंडेय पुराण की बात बोल रहा हूं मैं। इसलिए भव्य जीवात्माओं, रात में भोजन त्याग करना जैनियों के लिए नहीं है, जन जन के लिए है। रात में किसी भी प्रकार का भोजन करना निषेध मार्कंडेय ऋषि ने किया है। कहा है उनने? भगवान महावीर स्वामी और 24 तीर्थंकरों ने तो कहा ही कहा है अपनी वाणी के द्वारा। इसलिए मैं कहता हूं, और उसने इस चीज को स्वीकार किया। क्या किया? स्वीकार किया। माताओं, आपके बच्चे इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपके बच्चे तो जैनी है ही। समझ आया कि नहीं आया? आपके बच्चे तो धर्मात्मा है ही। आपका परिवार तो साक्षात मोक्ष जाने वाला है ही। आपके पास तो टिकट पहले से है ही। तो आपको करना क्या है? इसलिए मैंने पहले दिन कहा था सौभाग्यशाली हूं कि जैन परिवार में जन्म नहीं मिला। क्यों कहा था ये बात? मैंने इसलिए कहा था कि शायद पुरुषार्थहीनता इतनी आ जाती मेरे अंदर, शायद। मैं ये नहीं कह रहा सबरे बेकार हैं, परंतु मेरी बात ध्यान रखना, मैं बेकार ज्यादा देखता हूं, अच्छे को नहीं देखता। अच्छे तो अच्छे हैं ही। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि आपके लिए अच्छे संयोग मिले हैं, अच्छे प्रयोग कीजिए, अच्छा पुरुषार्थ कीजिए, तो आप भी वो बन सकते हो जो अरुण सागर जी बन गए। कौन बन गए? समझ में आया कि नहीं आया? कि अरुण सागर जी और तरुण सागर जी के साथ तो नहीं होती दीक्षा? क्योंकि नाम थोड़ा मेलजोल का दिख रहा है, अरुण सागर और तरुण सागर। ओहो, हमने पूछा, वो बहुत सौभाग्यशाली होता है वो नगर जिस नगर में मुनि आर्का और त्यागी वृत्ति होते हैं। हमारे बड़े भैया हैं, बगल से ही हैं। अबे मिल के आए हम अपने बड़े भैया से, और बड़े भैया से मिल के आशीर्वाद लेके आते तब ही बोल पाते हैं हम। नहीं, हमारी क्या ताकत, ये तो हमारे बड़े भाइयों के द्वारा बनाया गया मार्ग। जितने भी ब्रह्मचारी हैं हमारे बड़े बड़े भाई लोग हैं, ये उनके द्वारा बनाया गया मार्ग पे मैं चल रहा हूं, मुनियों के द्वारा दिखाए गए मार्ग पे मैं चल रहा हूं। मेरा तो कुछ है ही नहीं है, मैं तो छोटा हूं, सो सबसे खोटा हूं। और छोटों का काम क्या है? उत्पात मचाते रहना। क्या काम है? क्या काम है? उत्पात मचाते रहना। ताई उत्पाती को लेके आई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे एक ही काम है कि आप लोगों के अंदर ऐसा उत्पात मच जाए, ऐसा उत्पात मच जाए कि आपके हृदय में शांति आ जाए, एक ऐसी क्रांति आ जाए कि आपके हृदय में हमेशा के लिए शांति छा जाए, सारी भ्रांति मिट जाए। ऐसी चीजें होंगी कब? जब अच्छे संयोग का अच्छा प्रयोग होगा। पुण्य के उदय से सब कुछ अच्छा अच्छा मिला है, अब उसको बेकार नहीं कर देना। 100 रुपए बड़ी मेहनत से कमाए हैं, उसे बर्बाद नहीं कर देना। मनुष्य योनि बड़ी मेहनत से प्राप्त होती है। मनुष्य योनि, मैं कुलों की बात नहीं करता, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ज्ञान किसी भी कुल जाति परंपरा में पैदा हो सकता है, क्योंकि ज्ञान तो सब जीव में एक जैसा है।
क्या कहा मैंने? किसी भी कुल जाति संप्रदाय में जन्मा हुआ व्यक्ति सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है। गलत तो नहीं कहा मैंने? ऐसा तो नहीं कि जैनियों के लिए परमानेंट कोई स्थान हो। क्यों भव्य परसों? बेटा समझ लेना मेरी बात को, ध्यान रखना कि जिंदगी में बंदगी आसानी से होती है उसके लिए जो बंदगी आसानी से करना चाहता हो, उसके लिए होगी। और जो व्यक्ति आसानी से बंदगी नहीं करना चाहता उसके लिए लाख बहाने हैं। यानी कि जिसको करना है करता है, जिसको नहीं करना है वो फिर बहाने करता है। और जिस समय कोई मेरे सामने बहाने रखता है मैं उसी समय समझ जाता हूं कि ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। क्या नहीं है? बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। जब कोई जैन समाज के व्यक्ति से मैं कहता हूं गुटखा छोड़ दो, तो पता है क्या कहता? हम नहीं छोड़ पाएंगे। किसी से कहता हूं वो थोड़े थोड़े छोड़ देंगे। परंतु मैंने देखा है कि जितनी जल्दी मेरी बात को स्वीकार, जितनी जल्दी जैन कुल में जन्मा हुआ नहीं करता इतना दूसरा व्यक्ति मेरी जल्दी करता है, क्योंकि वो मेरा जाना है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुमने भगवान महावीर स्वामी की वाणी की कदर की ही नहीं है, तुमने मुनियों की चर्या भी जी ही नहीं है, और तुमने वो सत्य की राह ली ही नहीं है। सत्य तो यही है, तुमने वो सत्य की राह चुनी कहां है? अरे जिसको जो करना होता है वो करता है, और जो नहीं करता वही तो डरता है, उसी को डर लगता है। खुद पर भरोसा करने वाला दुनिया को खुद पर भरोसा करवा लेता है। क्या कहा मैंने? खुद पे भरोसा करने वाला दुनिया को खुद पर भरोसा करवा लेता है। बेटा मन ध्यान रखना मेरी बात को। और दुनिया पे भरोसा करने वाला दुनिया का भरोसा खुद से उठवा लेता है। भगवान महावीर स्वामी ने खुद पर भरोसा किया, तीन कमलों को राज ने खुद पर भरोसा किया। आपके नगर के एक महामुनि उनने खुद पर भरोसा किया, और जब उनने खुद पर भरोसा किया तब जाके मैंने भी उनका नाम लिया, तब जाके हम लोग उनका नाम लेते हैं। यानी कि उनने चारित्र को पहले धारण किया, उनने ये तय कर लिया कि हम जिस मार्ग पे चलेंगे वहां समाधि मंजूर होगी, समझौता नहीं। समझे कि समझे? तरुण सागर जी एक ऐसी क्रांति जगाई, चिन्मय सागर जी एक ऐसी भ्रांति मिटाई कि हम बता नहीं सकते। तो मैं तो पता क्या कहता हूं कई बार कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि उन दो महामानवों के महादिव्य जीवात्माओं की, आज सुबह ही बोल रहा था, मैं शाम को बोल रहा था कि सुबह बोल रहा था, आहार के समय मैंने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि जिस सन में हमारे दो ऐसे क्रांतिकारी साधक, ऐसे तपस्वी मुनराज, एक ने पूरे विश्व में दिगंबरत्व को पहुंचाया और एक ने हमारे आदिवासी बंधुओं तक भी जाकर यह बतलाया कि सत्य की राह किसे कहती। वो चिन्मय सागर जी और तरुण सागर जी। समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे लगा कि ये दोनों मिशन मेरे हैं कि मैं हर किसी को बताना चाहता हूं कि महावीर क्या है। मैं हर किसी को बताना चाहता हूं कि प्रेम, दया, करुणा, मैत्री का भाव क्या है। तो मैं उसी 2018 में निकल के आया हूं भैया, जिसमें हमारे वह दो विभूतियां ये चले गए हमारे बीच में से अपने कल्याण मार्ग को प्रशस्त करने के लिए। कहां गए? कल्याण मार्ग को प्रशस्त करने के लिए। महोत्सव हुआ था। वो क्या हुआ था? हम लोग अंतिम समय को मातम नहीं मनाते हैं, क्या मनाते हैं? महोत्सव। जो मातम बनाते हैं ना वो महावीर के नहीं होते, महोत्सव मनाने वाले। यानी कि एक वस्त्र को त्याग कर दूसरा वस्त्र जब मिलता है तो कितनी खुशी होती है। बताओ बेटा अरिहंत, जब अपन लोग छोटे होते हैं ना तो लगता है कि नए कपड़े आने वाले, नए कपड़े, कितनी खुशी होती है। होती कि नहीं होती है? ऐसे ही बेटा अरिहंत, जब साधकों का समाधि मरण होता है तो उनको लगता है कि आहा आहा अब तो कल्याण के और करीब आ गए,
खुशी होती है। क्या होती है? आनंद आता है, क्योंकि वह सच्चे संयोग का सच्चा प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? सच्चे संयोग का सच्चा प्रयोग करते हैं। आप जितने भी लोग बैठे हो ना, इनमें से कब कौन आर्य का और मुनि बन जाए कोई भरोसा नहीं है। ये सत्य है। हम कभी अपने गृहस्थ मार्ग में जैन मंदिर नहीं गए। क्या कहा मैंने? मैं कभी अपने गृहस्थ मार्ग में जैन मंदिर नहीं गया, कभी जैन मुनियों से नहीं मिला था, क्योंकि हमारे जन्म स्थान से जैन मुनि गुजरते ही नहीं थे, निकलते ही नहीं थे। वो एक ऐसी जगह थी जहां बाड़े अच्छे जैनी रहते थे। कैसे जैनी? जाना ही अच्छे रहते थे, इतने अच्छे जैनी कि उनसे अच्छे तो कोई है ही नहीं है। ऐसे जैनी रहते थे। अब कैसे रहते थे वो तो हम जाने के बेजाने। तो जब मुनराज नहीं गुजरते थे तो एक बार मुनियों का आगमन हुआ माताओं, और जब उन मुनराज का आगमन हुआ तो उस समय में बेटा तुम लोगों की तरह घूमा करता था, अपने अहंकार और रोष में झूमा करता था। समझ में आया कि नहीं आया? अरे तुम क्या शौक करोगे, उन शौकों में अपना जीवन बताया करता था। तुम लोगों की जिंदगी की ख्वाहिशें जहां खत्म होती है ना, वहां से प्रारंभ हुआ करती थी। समझ में आया कि नहीं आया? मैं जिन मंदिर नहीं गया बचपन से, कभी बचपन से नहीं गया, परंतु कब गया? लालच के कारण, कि चलो जैनियन के वोट मिल जाएंगे। सुन लेना क्या कह रहा हूं। हाँ, हमारे नगर में एक बार दिगंबर साधु आए, जब हम ग्वालियर की जगह अपने जन्म स्थान पे थे। बता रहा हूं इसलिए कि सिखाने के लिए। मैं जब गया तो मैंने यही सोचा था कि नगर पंचायत अध्यक्ष हमारे ताऊ हैं, भैया हैं, पूरा परिवार था। मैंने कहा अब हमें बनने हैं। किसे बनने हैं? अब हमारा नंबर है, और जब हमारा नंबर है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। हम जब गए तो साधुओं को देखा तो पता नहीं क्यों अपने आप से मुख से नमोस्तु निकला। क्या निकला? नमोस्तु। स्वतः गवासन लग गया। क्या लग गया? स्वतः गवासन लग गया। माता जी को देखा तो स्वतः बंदामी निकल गया। मैंने तो कभी बचपन से दर्शन नहीं किए थे। समझ में आया कि नहीं आया? और पता नहीं जाने क्या हुआ कि वो आरपी सिंह आज ब्रह्मरूपी बन गया। क्या बन गया? हाँ, यानी कि एक पल ने जीवन बदल दिया। और आपके इतने पल आपका जीवन नहीं बदल पाए तो इसका मतलब यह है कि आप पुरुषार्थहीन हो। ध्यान रखना मेरी बात को। मैंने मुनराज से कहा कि बाबा जी हम आपके पास आपके दर्शन करने नहीं आए। क्या कहा हमने? राहुल, मैंने यही कहा माताओं कि हे मुनवर, हे बाबा जी, क्योंकि मैं तो मुनवर भी नहीं जानता था। मैंने कहा बाबा जी हम आपके दर्शन करने नहीं आए हैं। आप जैनियों के यहां जाओगे तो जैनियों से कह देना कि ये लड़का अच्छो है, जाको वोट दियो। क्या कहा मैंने उनसे? तुम बेटा क्या बात कर रहे हो, तुम जैन नहीं हो? मैंने कहा मैं बनियानिया नहीं हूं बाबा। मैंने कहा मैं बनिया नहीं हूं। तो बोले बेटा तुमने नमोस्तु तो ऐसे किया जैसे कि तुम बहुत अच्छे धार्मिक हो। तुमने बंदामी तो माता जी को ऐसे बोला, गवासन तो ऐसे लगाया जैसे कि तुम रोज नमोस्तु करते हो। मैंने कहा बाबा जी हमको बनिया ना बनाओ, हम ठाकुर हैं। क्या कहा हमने? समझ में आया कि नहीं आया? यादव लोगों को उधर ठाकुर बोलते हैं, पदवी होती ठाकुर। एक बगल से कुछ हमारे लगा हुआ था जो कि अपराधियों की पहचान होती। मैं अपराधी नहीं था, ध्यान रखना, नहीं गड़बड़ समझ लो, क्योंकि मैं तो खुलेआम कहता हूं, जो कहना है सरेआम कहता हूं, क्योंकि जो है सो है, तय तो तय। विचार लगाओ उनसे। मैंने कहा ये बेटा तुम्हें बता रहा हूं कि भावना कैसे भव को बदल सकती है। गौर से सुन लेना इस बात के लिए। मैं अपने जीवन का हिस्सा इसलिए सुना रहा हूं जिससे कि तुम्हारे जीवन का शायद किस्सा बदल जाए। मैंने जब उनके पास गया तो उनसे कहा, वहां चौके नहीं लगते थे क्योंकि कोई लगाना ही नहीं जानता था। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सारी प्रक्रियाएं जब घटित हुई ना, तो मैंने कहा बाबा जी हमारे यहां भोजन होंगे आपके। बाबा जी बोले बेटा ऐसा नहीं हो पाएंगे आपके यहां। फिर कुछ जैन समाज के लोगों को बुलाया, जैसे भी लगवाया, परंतु हमने फिर चौका लगवाया और लगा। दूसरे दिन हार हुआ, फिर दूसरे दिन बिहार हुआ,
और उनने कहा, प्रवचन में कह दिया एक लड़का बहुत अच्छा है। क्या कह दिया? क्योंकि उनने तो वो भक्ति देख के कहा था। क्या भक्ति? कि इसने इतने अच्छे भाव हैं इसके कि कह रहा है भोजन हमारे यहाँ होंगे। तो उस भाव को देख के कहा कि लड़का अच्छा है। हमने कहा बाबा जी हम बेकार हैं, फिर आपने हमको अच्छा कहा, इसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं। अब हमें कछु ने कछु वोट तो मिल ही जाएंगे। फिर दूसरे दिन उनका बरासों के लिए बिहार करवाया। जब बरासों में पहुंचा तो जैन साहब जब आहार करवा रहे थे ना, तो मैंने उनसे कहा कि हमको भी आहार कराना है महाराज को। तो बोले नहीं आप नहीं दे सकते, आप तो यादव हो। क्या कहा? हमने कहा जैन साहब एक दिन ऐसा आएगा कि हम ये पकड़े खड़े होंगे कटोरी। क्या कहा मैंने? कि कटोरी हम पकड़े खड़े होंगे और जहां हम जैसे आपसे मांग रहे हैं आप हमसे मांगोगे, आप हमसे कहोगे, और ध्यान रखना उस दिन हम आपको मना नहीं करेंगे। तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकत। और माताओं करेक्ट 1 साल बाद ऐसा उसी बरासों में हुआ, करेक्ट 1 साल बाद। और एक दिन में एक साथ 108 पीचियों को आहार दिया। कितनों को दिया? एक साथ एक दिन में। मुझे तो नहीं लगता किसी ने दिया हो। एक दिन में लाइन से सब लोग आहार के लिए खड़े थे। कब? जब मैं मोक्ष मार्ग पर निकल चुका था तब। इसलिए कहते हैं भावना पाप नाशनी। क्या? भावना भवनाशी नहीं कहूंगा मैं, भावना भवतारणी। उसके बाद भवनाश अपने आप हो जाएगा। तो मैं उस बात को झूठा नहीं कह रहा हूं, वो तो आचार्यों की बात है, वो महाज्ञानी है, उनका अलग तत्व चिंतन है। मैं तो नन्ना मुन्ना सा राई हूं, जिन शासन का छोटा सा सिपाही हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भावना पाप नाशनी होती है कि 1 साल के अंदर इतना पाप नाश किया, इतना पाप नाश किया, इतना पाप नाश किया कि अपने आप को दिगंबर मुनियों के पास किया। समझ में आया कि नहीं आया? और आपने क्या नाश किया बताओ बेटा अनुराग? सिर्फ बाल ही उड़े हैं सिर से। किस लोच में आसानी होगी? पिताजी तो छुल्लक जी बने ही गए हैं, हम तो चाहते आप मुनि बन जाओ। क्या चाहेंगे हम तो यही चाहेंगे कि जिन आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने आपके पिताजी के लिए संस्कार किए, हम तो चाहते आप उनके हाथों ही मुनि संस्कार करवा लो। हम तो ऐसी भावना भाएंगे, क्योंकि हमें एक ही भावना आती है कि भव को अगर पार करना है तो अपना जीवन समर्पित 3 कमलों कुंभराज के चरणों में करना है। क्या कहा मैंने? 3 कमलों कुंभराज के चरणों में। इसलिए माताओं मैंने शुरुआत में कहा था कि सौभाग्यशाली हूं कि जैन परिवार में जन्म नहीं मिला, क्योंकि तुम्हारे बच्चों की तरह साथ बना बैठा होता। और उस मां ने एक ही संस्कार दिया बचपन से कि जिधर पैर बढ़ाना तो पीछे नहीं हटाना। और आप तो कहते हो बेटा कोई दिक्कत नहीं, 1 महीना को ले लो नियम। अरे आपके बच्चे मुनियों के सामने जाके कहते हैं कि महाराज जी 1 महीने का नियम, बहू में बाहर की छूट। ये भव्य बंधुओं, कितनी निर्लज्जता पे उतर आए हो आप लोग, मुनियों के सामने व्यापार कर रहे हो। अरे मुनियों ने कहा कि त्याग तो त्याग, उनसे प्रश्न क्या करना, उनको क्या बताना। अरे वो गुरु है, गुरु हमारी बात को समझते हैं, गुरु हमारी परिस्थिति को जानते हैं, गुरु हमारी भावना को समझते हैं, और हम अपनी भावना उनके सामने रख रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आपको पता है कि नहीं पता है? भावना पाप नाशनी हो जाती है। तो मैंने तो अपने पाप शायद बहुत नाश कर लिए धीरे धीरे, और बहुत जल्द वो भी पाप नाश कर लूंगा जो तनक से बचे होंगे। आपका क्या होगा? आप लोग बताओ। तनक सो का इधर के लोग जैकेट पहने बैठे रहेंगे और माताएं साली ओढ़ी बैठे रहेंगी का? बताओ बेटा, दृढ़ता जहां होती है ना वहीं जाके सिद्धि होती है। इसलिए जो है जिद्दी उसने पाई सिद्धि। कौन सी सिद्धि? कौन सी सिद्धि? वो वाली सिद्धि तो नहीं कि कहोगी मनोकामना पूरी हो जाए।
वो वाली सिद्धि तो नहीं। समझे कि नहीं समझे? नहीं। हे मां, एक निवेदन है, मेरी पहचान मेरे ज्ञान से बनाना, मेरे कुछ वैराग के भाव से बनाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए माता जी संस्कार की मम्मी और हमारी माता जी है ना, कभी ये नहीं बनाना कि गुरु जी कछु जानत है ना। आस पड़ोसियों से ये कहना कि वो जानते हैं जिसको जानना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? बेटा मन, इसलिए मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं कि नाम तुम्हारा मन है, मन पे थोड़ा गौर करना, आने वाले भव में तुम भी सिद्धालय में ठोर करना। समझ में आया कि नहीं आया? ये जीवन का सार है, बाकी सब बेकार है। कल्याण यहीं से होएगो, ना समझने वाला व्यक्ति बार बार रोएगो। इसलिए तो हम कहते हैं जो होना है सो होना है, क्या बात को रोने हैं? क्यों? अक्षय पद को पाना है, पक्का पाना है। ओहो, मम्मी बैठी सामने, वे कहेंगी अब तो ले चले हमारे बच्चाओं का संग है। हे मां, हम नहीं ले जा रहे, हम कतई नहीं ले जाने। वो वही कह रहा है कि अक्षय पद को पाना है। पिताजी हैं, ओहो अभी खेत पर गए हैं, घर में है। देखिए सुन तो नहीं रहे ना, गुस्सा हो जाए कि हमारे बच्चा को अच्छा पद ला रहे का। तो पता चले नहीं अब नहीं जाना ब्रह्मरूपी के पास। नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं प्रेम किसे कहते हैं। कह राहुल जी कह रहे हो, ठीक है। हमने कल कही थी कि जाने के बाद तुम ऐसे बने रहे तो तुम हमारे हो, नहीं तुम कहू के नहीं हो। फिर समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारा चारित्र ही तुम्हारा चित्त बदलेगा, और जब तुम्हारा चित्त बदलेगा ना तो हर किसी का चित्त तुम्हारे तरफ बदल जाएगा। हर व्यक्ति तुमसे कहेगा कि वाह क्या बात है। क्या कहेगा? क्या कहेगा अरियंत? यही तो कहेगा, वाह क्या बात है। हमारे अरियंत हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ये हमारे अरियंत की पहचान है। इसलिए बेटा हमारा आप लोगों से भव्य पुरुषों हे माताओं कुछ और निवेदन नहीं है, सिर्फ एक निवेदन है। वो ये निवेदन है कि अवसर अब मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा, उसको भंजा लो। भंजा लो ही बोलते हैं तो ठीक है। अब तो तनक तनक आने लगी थे की भाषा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह यही रहता है बार बार कि आप पुरुषार्थ करना सीखो। परिस्थितियों का रोना नहीं रो कि हम ऐसे हैं, हम क्या करें, हमारे साथ ऐसे हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं। अरे जो होते सो कर्म को उदय है, अब भाई संभालो, ये पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ कहलाता है। मंदिर बना हुआ है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान है, जिनवाड़ी रखी हुई है, समझ में आ रहा है? घर में चावल भी है, धोती दुपट्टा भी है बेटा घरों में कईयों के, तो उसको पहन के मंदिर आना, जिनवाड़ी को उठाकर स्वाध्याय करना, भगवान का अभिषेक पूजन प्रक्षाल और दर्शन करना, यह पुरुषार्थ है। मिल जाना तो पुण्य का उदय है, और अगर नहीं लिया, कहते ना कि अगर अब की जो मनुष्य होने का लाभ नहीं उठाता ना, वह मनुष्य होने का हक खो दे जाता है। क्या कहता हूं मैं? ये मेरा अक्सर एक विचार रहता है कि जो मनुष्य होने का लाभ नहीं उठाता, वो मनुष्य होने का हक खो देता है। और इस हक को कोई और नहीं छीनता, कोई परमात्मा नहीं इस दुनिया में जो तुम्हारा हक छीनता हो। तुम्हारी वो सतलाचार की प्रक्रिया ही हक को छीनती है। इसलिए है भव्य पुरुषों, हे माताओं, मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि अपनी परिस्थितियों का रोना नहीं रोना, आप टेंशन नहीं लेना। 8:30 बज चुके हैं, हमू जावे को भय, हम सबके सारे समय रहे एक दूसरे के प्रति। क्या सोच रहे हैं? हमारी नजरें बहुत बेकार हैं, सब जगह देख ले तनक तनक, लोग मुस्कुराए हुए गए हैं। उन्हें कि हम ही से तो नहीं कह रहे, हम सभी से कह रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम सभी से कह रहे हैं, परंतु एक भव्य जीव बोलेगा कि जाप के लाना, तो हम ही से कहते हैं, है ना? इसलिए ध्यान रखो मेरी बातों को कि आप लोग परिस्थितियों को रोना नहीं रोना। आप लोग कहते हो ना क्या करें, स्त्री पर्याय मिली, अरे क्या बात करते हो, देख लो जालंग और बालंग,
और सोच लो भैया, आप लोगों से कह रहे हैं हम कि इन माताओं को जितना काम होता है उतना एक दिन तुमने अगर कर लिया ना वो काम, तो रात में चैन से सो नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए हे बब्ब पुरुषों, माताओं को इल्जाम देना बड़ा आसान है। हमारे मुख से कछु ना कहलवाओ माँ। हाँ, माताओं को इल्जाम देना बड़ा आसान है, परंतु एक दिन उनकी जगह जी कर देखो, पता चलेगा कि क्या जीवन होता है। उसके उपरांत भी धर्म के लिए समय निकालती हैं, उसके उपरांत भी समय पर मंदिर आती हैं, उसके उपरांत भी स्वाध्याय और संयम का पालन करती हैं, उसके उपरांत भी अपने जीवन को सार्थक करती हैं। इसका मतलब यह है कि तुम सेना पुरुषार्थ तो महिलाएं करती हैं, तुम तो नाम के पुरुष हो जिनके अंदर पुरुषार्थ नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग नाम के पुरुष हो जिनके अंदर पुरुषार्थ नहीं बचा है, पुरुष का आपने फायदा नहीं उठा पाया है, उस पुरुष का फायदा उठा लो। माताएं अपने जीवन को जितना जल्दी सार्थक कर लेती हैं ना, उतना जल्दी आप नहीं कर पाते। उसका कारण उनकी गहराई ममता है। क्या है? समझे कि नहीं समझे? क्या है? ममता। और ममता से है क्षमता, इसलिए उनमें है समता। समझे कि नहीं समझे? ये हकीकत है। मां जिनवाड़ी में कितनी ममता होगी, कितनी ममता होगी, तुम उनकी नहीं सुनते, फिर भी कहीं ना कहीं आचार्यों के, आर्य का मुनिराजों के, आर्य का माताजियों के, एलक जी, छुल्लक छुल्का इत्यादि हमसे जितने भी बड़े हमारे बड़े भाई लोग हैं, हम तो पहले ही कदम नन्हे मुन्ने राही हैं, जिन शासन के छोटे सिपाही हैं, उन सब के मुख से निकल के मां तुम्हारे पास आती है। आती है कि नहीं आती है? वो कहा भी गया है, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। पूत कपूत सुन सकते हैं, माता कुमाता कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। इसलिए हे बब्ब पुरुषों, हमारा आपसे निवेदन है, हमारा आपसे आग्रह है कि अपने जीवन को सार्थक करना, परिस्थितियों को रोना कभी नहीं रोना। आप चाहे गुटखा, सिगरेट, बीड़ी या अन्य इत्यादि करते हो तो उसको आप अपने दृढ़ता और संकल्प से छोड़िए। अपने ऊपर चारित्र का एक छोटा सा रुपट्टा ओढ़िए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है। जब हम घर छोड़ सकते हैं तो तुम इत्तो से नहीं कर सकत का? कई लोग तो कह दें का एहसान कर दो का घर छोड़ के, बहुत भव्य पुरुष हैं, हमारा न छोड़ो तो का, हमने कही थी का कि हमने बुलाओ तो आपको कह सकते, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे भव्य पुरुष हैं। इसलिए हे प्रिय बंधुओं, आपके नगर से एक आचार्य भगवान, आचार्य है ना अरुण सागर जी, तो है ना, आचार्य नहीं मुंडा है ना, आचार्य भगवान है। लो हे पारसनाथ भगवान, भगवान तनक तनक समझा दे उन लोगों को। आप ही हम का करें, मैं तो सुन ही नहीं रहा कोई। आपको यही नहीं पता है कि आपके नगर के आचार्य बन गए और आप नगर के आचार्यों को नहीं जानते, तो आप ये बताओ कि हम आपको कैसे जाने? आपको अपने नगर के मुनराज के बारे में पूरा पता नहीं है। यहां से पता होता है कि आपको जिन शासन किंचित मात्र पता नहीं है। आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, जिन लोगों को अपना इतिहास नहीं पता होता उनके इतिहास मिट जाया करते हैं। अरे हम बताएं देते हैं, 5 आचार्यों को एक साथ दीक्षा दी गई थी। समझ में आया कि नहीं आया? सौरभ सागर जी, अरुण सागर जी, प्रसन्न सागर जी, सौभाग्य सागर जी और प्रणुत सागर जी इत्यादि, प्रणम्य सागर जी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तनक तनक तो हम ध्यान रखते हैं। क्या बात है, हमारा तो जन्म यहां नहीं हुआ। क्या ये अफसोस की बात नहीं है? क्या ये विचारणीय विषय नहीं है? अरे भैया, आपके नगर को गौरवान्वित कर रहे हैं वो। जहां भी जाते होंगे यही कहा जाता होगा कि सहजपुर में सहज मुनि ने जन्म लिया। क्या कहा जाता होगा? बेटा आशीर्वाद है। सहजपुर में सहज मुनि ने जन्म लिया और उनका नाम अरुण सागर।
और सहजपुर के लोग ही नहीं जानते। नहीं, आचार बन गए, 1 साल से ही नहीं पता। ओहो, आपको तो पता है, हमारे बड़े भैया कईयन को नहीं पता है। हम उनके बारे में कह रहे, इसलिए मैंने कहा जो अच्छा है उसको तो अच्छा कहता ही नहीं मैं, जो बुरा है मैं उसको बुरा कहता हूं। उसका कारण है अपनी बुराई को देख के सुधार ले शायद। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कहीं ना कहीं हमको पता है कि ऊपर की जो पद्म प्रभु भगवान की प्रतिमा है, उन्हीं के सानिध्य में पंचगणक हुआ था, और बड़ी ही भव्य प्रतिमा है, मनोहारी प्रतिमा। यूं तो सारे भगवान की प्रतिमा मनोहारी होती हैं, परंतु अब कछु नहीं कह रहे, नहीं तो हम ही से कहोगे आप वो भेदभाव कर रहे हैं। भगवान में का भेदभाव नहीं कर रहे हैं। हर व्यक्ति का अपना जिस प्रकार ऑरा होता है, उसी प्रकार से हर प्रतिमा का अपना अपना ऑरा होता है, एनर्जी होती है, एक आवाज रहती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए हमारा आप लोगों से विनय और निवेदन है कि कहीं ना कहीं पूजन यहाँ रोज होती है, तो यहाँ रोज पूजन में यहाँ के मुनराज का भी अर्घ चढ़ना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए। चढ़ता होगा मुझे नहीं पता, परंतु आपने नगर गौरव के नाम का अर्घ चढ़ना चाहिए, ये अति आवश्यक है। अगर वो नहीं करोगे तो क्या करोगे? क्योंकि हम 3 कम नौकड़ मुनराज के हैं, हम ना विद्या के हैं ना विराग के हैं। क्या कहा हमने? हम 3 कम नौकड़ मुनराज के हैं। हमारे लिए एक एक मुनि भगवंत हमारे लिए विद्यासागर और विराग सागर है। ये होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बुरा तो नहीं लगा इन बातों में, इसलिए क्या, क्योंकि हमें अपना पूरा टाइम पूरा करने तो, हालांकि 10 मिनट पहले और छोड़े दे रहे, कहा कि आप लोग बहुत बिजी हो, हम बहुत फ्री हैं। और अव्याल देखो कमरा में 10:30 बजा लेंगे, कितने बजा लेंगे? इसलिए हमारा निवेदन है और हमारा आपसे आग्रह है, अनुनय विनय है कि हमारे नगर के जो मुनराज हुए हैं उनके नाम का भी एक अर्घ चढ़ना चाहिए। कोई माने ना माने ये आपकी बात है, हमको जो कहना है सरेआम कहना है, हमको तो आप सबके बीच ही रहना है। जो है सो है, तय तो तय। मेरे मुख से कोई अपशब्द निकला हो तो मुझे माफ करना, अपने दिलों को साफ करना। इसी शुभ भावना के साथ ओम नमः सिद्धविजय महावीर भगवान की